morning students. Today I am going to teach you about time. In this chapter we read time in our watch. Okay, I have a watch. This is our clock. This is face of clock. ये डायल जो ये बाहर का होता है ना पूरा का पूरा, इसको हम डायल या फेस बोलते हैं. इसके अंदर देखो एक है बड़े वाले स्विंग और एक है छोटे वाले. बड़े वाले स्विंग को बोलते हैं बिग हैंड और छोटे वाले को बोलते हैं स्मॉल हैंड. ठीक है, तो देखो जब मेरे पास बिग हैंड 12 पे है और स्मॉल हैंड 3 पे है तो टाइम हुआ 3 o'clock. इस टाइम जो मेरी घड़ी में टाइम है बड़े वाले स्विंग जो मेरे पास बड़े वाले बिग हैंड वो 12 पे है और स्मॉल 3 पे है तो ये मेरे पास टाइम क्या हुआ 3 o'clock. क्या टाइम हुआ 3 o'clock. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरी जो मिनट है बड़े वाले मिनट एंड है छोटे वाली आर एंड. जब मैंने मिनट एंड को 12 से खिसका के 5 पे किया 1 पे. ठीक है, यहाँ से 12 से हटा के 1 पे किया तो जो 12 से लेकर 1 तक 12 से लेकर 1 तक मेरी जो मिनट है उसने 5 मिनट आगे की, 5 मिनट आगे की. देखो जब हमारी मिनट है 12 से लेकर दोबारा 12 तक आती है तो 60 मिनट कंप्लीट करती है. और 60 को 12 डिजिट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हर डिजिट के पास 5 मिनट होगा. तो जब 12 से ये 5 पे गई तो इसने 5 मिनट आगे गई. 3 तो पहले बज चुके थे, 3 बज के अब 5 मिनट हो चुकी. 3 बज के क्या हो चुकी 5 मिनट. टाइम हुआ 3. उसके बाद मेरे पास ये 3 से आगे 1 से आगे चलिए 2 पे. ये 1 से आगे कहाँ चली गई 2 पे. पहले ये 3 पे थी, छोटे वाले 3 पे थी, बड़े वाले 12 पे थी. जब हमारा टाइम था 3 o'clock का. अब ये जो 12 पे थी वो 1 पे चली गई तो टाइम हो गया 3 बज के 5 मिनट. 3 बज के 5 मिनट हुआ. अब ये जो 1 पे थी वो आगे 2 पे चली गई तो टाइम हुआ 3 बज के 10 मिनट. एक 12 से 1 पे तो 5 मिनट, 1 से 2 पे गई तो 5 मिनट. तो 12 से लेकर 2 तक कितनी मिनट होगी 5 मिनट ये थी और 5 मिनट आगे तो टोटल कितनी मिनट होगी 5 मिनट ये थी और 5 मिनट ये, टोटल कितनी मिनट होगी 10 मिनट. तो अब टाइम कितना हो गया 3 बज के 10 मिनट. 3 बजकर 10 मिनट. ठीक है, अब जब इस पे आ जाते हैं 3 पे आ जाते हैं मिनट वाली 3 पे आ गई तो टाइम हुआ 3 बज के 15 मिनट. 3 बज के 15 मिनट. 4 पे आई तो 20 मिनट. 5 पे आई तो 25 मिनट. 6 पे आई तो 30 मिनट. 7 पे आई तो 35 मिनट. 8 पे आई तो 40 मिनट. 9 पे आई तो 45 मिनट. 10 पे आई तो 50 मिनट. 11 पे आई तो 55 मिनट और दोबारा 12 पे आई तो तब तक तो 4 o'clock का टाइम हो जाएगा. ठीक है, अब जो ये टाइम है जब मेरे पास मिनट हैं 12 से और 6 तक आ जाती है. देखो जैसे 6 पे आई तो मेरे पास जो आर एंड है वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगी. 3 o'clock पे है, 3 o'clock पे तो जब पूरी 12 पे और ये 3 पे है. जब ये अपना आधा राउंड कंप्लीट कर लेगी तो मेरे पास जो आर एंड है वो 3 और 4 के बीच में चली जाएगी इस तरह से. और जब तक ये आधा पार्ट घूम के दोबारा 12 पे जाती है तो वो पूरी 4 पे चली जाएगी. इस तरह से
आप घर में भी टाइम को रीड करके देखना, जैसे जैसे मेरी मिनट हैंड घूमती है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी मेरी आर हैंड भी घूमती है। जब मेरी मिनट हैंड पूरा 12 से लेकर 6 तक का राउंड कंप्लीट कर लेती है, हाफ राउंड कंप्लीट कर लेती है हमारी घड़ी का, तो मेरे पास जो आर हैंड है वो आधा राउंड कंप्लीट करती है। 4 पे है तो 4 और 5 के बीच में चली जाती है। टाइम हुआ 3 o'clock का, जब मेरे पास मिनट है 12 पे है और हार है 3 पे। जब मेरे पास मिनट है यहाँ पे चली गई तो मेरे पास टाइम हुआ 3:05। जब मेरे पास मिनट है 2 पे चली गई तो टाइम हुआ 3:10 का। जब ये 15 पे 3 पे चली गई तो टाइम हुआ 3:15। ध्यान रखो, ये जो मेरे पास पूरा सर्कल होता है घड़ी का, यहां से यहां तक हाफ राउंड है, हाफ है यहां से यहां तक और हाफ यहां तक है। और इसके अंदर 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4, और इन 4 इक्वल पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं इनको? क्वार्टर। अगर मेरे पास टाइम 3:15 को 1 मिनट वाले ने 15 मिनट काट लिए तो वो टाइम हो जाएगा क्वार्टर, चला जाएगा 1 क्वार्टर जा चुका। तो ये हमारा घड़ी में टाइम देखना था। अब 8:30 पे 8:45 पे टाइम देखो और उस टाइम को नोट करो। आपके घर में बड़ा होगा तो आराम से आप उनको कोई दिखा सकते हो कि ये मेरा टाइम बताना ठीक है या नहीं। एक बात और रिपीट कर रही हूँ मैं, हमारी जो वॉच होती है उसमें 2 एंड होती हैं, एक होती है बिग एंड, एक स्मॉल एंड। एक होती है मिनट एंड, एक होती है आर एंड। छोटे वाले जो हैंड है उसको हम बोलते हैं आर एंड और बड़े वाले को हम बोलते हैं मिनट एंड। तो जैसे जैसे मिनट हैंड 1 पे आते हैं तो 5 मिनट, 2 पे आते हैं तो 10 मिनट, 15 पे आते हैं, 3 पे आते हैं तो 15 मिनट, 4 पे जाते हैं तो 20 मिनट। इसी तरह से, और जो हार एंड होते हैं वो 3 पे है तो 3 बज गए, 4 पे चली गई तो 4 बज गए। ठीक है, अब इस टाइम को, ये तो हमने टाइम देखना सीखा। अब उस टाइम को मैं आपको ये बोलूं वर्ड में कैसे लिखती हूँ। जो मिनट वाली मेरे पास मिनट एंड होती है ना, वो जिस भी डिजिट पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मिनट आ जाएगी कितनी मिनट हुई है। अगर वो 1 पे है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मिनट हुई है। आ रहा है जिस पे वो टाइम और साथ में 5 मिनट। 2 पे है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मिनट हो गए 2 पे जाने। 3 पे जाने पे 15 मिनट होती है, 9 पे जाने पे 45 मिनट होती है, 11 पे जाने पे 55 मिनट होती है। 5 से मल्टीप्लाई करके जिस डिजिट पे भी आपकी मिनट है। तो अब हम ये जो टाइम है, टाइम तो हम देख चुके, लेकिन अब हम उस टाइम को वर्ड में कैसे लिखें, पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। ये 3 बज के थोड़ी रखते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते ना 3 बज के ना। देखो अब हम रीड कैसे करेंगे। टाइम हुआ 3 o'clock, इसको तो हम 3 o'clock बोलते। जो मेरे पास नेक्स्ट टाइम है जो 3:05 का है, तो इस टाइम को हम कैसे बोलेंगे। 3 बज चुके थे, 3 बज के अभी 5 मिनट और भी आगे चले तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट पास्ट, 5 मिनट पास्ट, 5 मिनट पास्ट हो चुके, जा चुके 5 मिनट पास्ट 3 o'clock। यहाँ पे टाइम था 3 टाइम का, तो इसमें हम बोलेंगे 10 मिनट पास्ट, 10 मिनट पास्ट। इसमें हमारा क्या हुआ, 10 मिनट जा चुके। इसमें क्या हुआ, 10 मिनट पास्ट हो चुके। जो मेरे पास टाइम है 3 टाइम का, तो इसको हम बोलेंगे 10 मिनट पास्ट, 10 मिनट पास्ट 3।
3 से 10 मिनट पास। जो मेरे पास है 3:15, मैंने आपको कहा था कि जो 15 मिनट पे आते हैं तो वो एक क्वार्टर कवर कर लेते हैं। एक क्वार्टर जा चुका है तो हम उसको बोलेंगे क्वार्टर पास। क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टर पास 3, क्वार्टर पास्ट 3। उसमें हम 15 मिनट नहीं लिखेंगे, 15 मिनट पास्ट नहीं, क्वार्टर पास्ट। एक क्वार्टर का मतलब ही 15 मिनट है, वो इसमें एक क्वार्टर का मतलब ही 15 मिनट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 3। अगर हमारा टाइम हो जाए 3:20 का, अगर हमारा टाइम 3:20 का हो जाए तो हम वहां पे बोलेंगे 20 मिनट पास्ट 3। 25 को हो जाए तो वहां पे हम बोलेंगे 25 मिनट पास्ट 3। अगर मेरे पास टाइम आ जाए 6 पे, आपको पता है जब मेरी मिनट एंड 6 पे आती है तो हमारा हाफ राउंड कंप्लीट हो चुका होता है। जब मेरे पास ये मेरे पास 12, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7, 4, 5, 1, 2। जब मेरे पास मिनट हैंड 6 पे पहुंच चुकी है और हार हैंड 3 पे थी ना, 3 से जब बीच में पहुंचेगी 3 और 4 के तो बिल्कुल बीच में आ चुकी होगी, तो क्या राउंड पार हो चुका है, तो 3 और 4 के बिल्कुल बीच में आ चुकी है। तो जो मिनट वाली आएगा वो आधा राउंड पार कर चुके हैं ना 3 के बाद, तो हाफ पूरे 1 आवर में से हाफ तो वो पास कर चुके हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाफ पास। हाफ पास, हाफ पास कर चुके किससे? 3। हाफ पास कर चुके, 35 पे आ जाए 35 मिनट पास। मान लो ये वाली है जो, अब मेरे पास 4 बजने वाले हैं, अभी 4 बजने में 15 मिनट पेंडिंग बाकी है, अभी 15 मिनट के बाद 4 बज जाएंगे। जो जा चुके होते हैं, जो हो चुकी होती है, बज चुकी होती थी, उसमें तो हम पास्ट बोल देंगे। अभी ये देखो 9 पे आया, मैंने आपको पूरी बुक में क्वार्टर बनाए थे ऐसे, एक क्वार्टर ये था, 1 क्वार्टर ये है, 1 क्वार्टर ये। अभी जो मेरे पास ये है 9 पे है, तो ये 1 क्वार्टर अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं, 4 बजे नहीं है, 4 का टाइम होने वाला है। तो जो टाइम होने वाला है, जो टाइम होगा, आई वो तो स्कूल में स्कूल जाता हूँ, मैं नहीं, वो भी जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 4 बजे नहीं है, 4 बजने वाले हैं, अभी एक क्वार्टर बाकी है 4 बजने में। तो जब टाइम बाकी हो तब हम कहेंगे क्वार्टर 2, क्वार्टर 2। लेकिन क्वार्टर 2 में भी यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, क्वार्टर 2 क्या बजने वाले हैं? 4, क्वार्टर 2 4। यहाँ से अभी 4 बस 5 ही मिनट में 4 का टाइम होने वाला है मेरे पास, यहाँ पे आ चुकी 5 मिनट बचे हैं सिर्फ 4 बजने में। तो अभी 5 मिनट है ना 4 बजने में, तो हम टाइम क्या लिखेंगे? 5 मिनट 2। अभी 5 मिनट 2, 5 मिनट अभी बची है 4 बजने में, ठीक है? क्लियर हो गया? टाइम होने में अभी 5 मिनट बची है 4 बजे, ठीक है? इसके बाद हमने टाइम को रीड करना सीखा, टाइम को देख सकते हैं हम आराम से, उसको हम वर्ड भी बता सकते हैं कि टाइम पास्ट हो चुका है, 2 है, हाफ पास्ट है, क्वार्टर पास्ट है, क्वार्टर 2 है। जो टाइम होने वाला है वो 2, जो टाइम हो चुका है वो पास्ट है। जैसे 5 मिनट हो चुकी हैं, 3:05 हो चुकी है, तो 5 मिनट पास्ट 3, हाफ जा चुका है तो हाफ पास्ट 3 होगा। 45 पे आई है, 4 बजने वाले तो क्वार्टर 2 4, 4 बजने वाले तो क्वार्टर 2 4। क्लियर?
अब इसको हम बुक में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में आपको वॉच दी हुई है। पहली वॉच में आपको टाइम दिया है, आपकी जो स्मॉल हैंड है, आर हैंड है, वो है 7 पे और जो मिनट हैंड है वो है 2 पे। तो आपका टाइम कितना हुआ? 7 बज चुके, 7 बज के 10 मिनट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 बज के 10 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? ये दो तरह से लिख सकते हैं। अगर अंग्रेजी और हमें एक आदत है कि आप 2 वे से लिखे, टाइम को 2 वे से लिखे, तो हम 2 वे से टाइम को लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसमें सिर्फ एक ऐसा बॉक्स दिया है, तो उसमें हमारा टाइम है 7 10। ठीक है। नेक्स्ट जो वॉच है उसमें आपके पास एक जो आपके पास आ रहा है ना, वो है 11 से थोड़ी सी आगे, और जो मिनट हैंड है वो है 5, मतलब 11:25। टाइम क्या है? 11:25। जो आपके पास सी में है, मिनट हैंड है जो आपकी, वो है 9 मिनट है, और जो आर हैंड है वो है 7 और 6 के बीच में। 7 अभी बजे नहीं है, 7 बजेंगे क्योंकि 7 पे भी गई नहीं, अभी 6 बज के 45 मिनट है। तो आपको उसमें टाइम कितना होगा? 6:45। जो आपके पास डी पार्ट है उसमें आपकी स्मॉल हैंड है जो 9 पे जाने वाली है, और जो आपकी मिनट हैंड है वो 11 पे है। तो वहां पे आपका टाइम कितना है? 9 हुआ नहीं है, 5 मिनट बाद 9 o'clock का टाइम हो जाएगा। तो अभी तो 8:55 मिनट है, 5 मिनट के बाद 9 o'clock का टाइम हो जाएगा। अभी कितना है? 8:55। अभी टाइम क्या है? 8:55 है। ठीक है। इसके बाद जो आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको वॉच दी है और उसमें स्पेशल लिखा है ऊपर कि राइट डाउन हाउ यू कैन रीड द टाइम शोन ऑन इट। ठीक है। अब देखो 20 मिनट 8 पे है हमारी मिनट है, 20 मिनट बची है, 9 10 11 12 20 मिनट बची है। कितने होंगे? 9 होंगे। तो 20 मिनट 2 होने वाली है, हुआ नहीं है। 20 मिनट 2 9। अगली वाली वॉच में हमारे पास क्या टाइम है कि जो मेरे पास मिनट है वो 9 पे, तो 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट टाइम हो जाएगा 11 o'clock का, और 15 मिनट जब हो चुकी है या होने वाली तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो सेकंड के बिल में हम क्या करेंगे? क्वार्टर टू 11, क्वार्टर टू 11 अभी 1 क्वार्टर के बाद 11 o'clock का टाइम हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे रेड कर सकते हो। टाइम गिवन है आपको स्मॉल एंड बिग एंड से आपको टाइम ना। उसके बाद है थर्ड टॉपिक हमारा टेल टाइम मीन सेलेक्ट एक एप्रोप्रिएट यूनिट। एक एप्रोप्रिएट यूनिट बतानी है आपको जो आपको यूनिट सही लगे। किस कैसी यूनिट बतानी है? मिनट की, यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे? एक्टिविटी लिख बता रही हूं मैं आपको। आपने सुबह उठे, सबसे पहले टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। आप नहा रहे हैं, नहाने में आपको कितना टाइम लगता है? सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड, सेकंड में नहा लेते हो? नहीं। आर नहीं, मिनट लगते हैं, 10 मिनट में या 15 मिनट में। तो इसकी जो यूनिट है टाइम की, टेक के बाद की, तो वो क्या होगी? मिनट, मिनट होगी।
ठीक है। उसके बाद वियर स्लीपर, आपने आपके शूज उतार के शूज और आप स्लीपर पहन रहे हो, तो वियर स्लीपर, आपने जैसे कि आपने अपनी बाथरूम स्लीपर डाल रहे हो, या आप 2 सेकंड भी नहीं लगती आपको आपके स्लीपर डालने में, तो जब आप वियर स्लीपर्स, तो वो तो आपको सेकंड में ही डालना है। उसके बाद वॉच ए मूवी, पूरी एक मूवी है और आप मूवी देख रहे हो, तो वॉच ए मूवी सेकंड मिनट में तो नहीं देखी जाएगी। वॉच ए मूवी, मूवी में तो आपका 1 आवर लग जाएगा, 2 आवर लग जाएगा, आवर लगेंगे, घंटे लगेंगे, हार्स। और इसके बाद है पेंट ए रूम, एक रूम के अंदर पेंट करना है, तो उसमें क्या लगेंगे, हार्स। पेंट रूम के अंदर पेंट करने में क्या लगेगा। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का पीने में आपको क्या लगता है, मिनट लगेगी, सेकंड लगेगी, आवर लगेगी, सेकंड। ये आप में भी सेकंड में पानी पी जाओगे, 20 या 30 सेकंड में पूरा गिलास खाली हो सकता है। उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, सुबह का जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आप उसमें कितना टाइम लगाते हो, सेकंडों में आपको हो जाता है, नहीं, हार भी नहीं लगते, तो मिनट में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास होते हैं एप्रोप्रिएट यूनिट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, किस एक्टिविटी पे हमारा कितना टाइम लगता है, ये हमारी एप्रोप्रिएट यूनिट है। एक्टिविटी के आगे हम ये बता सकते हैं कि इस एक्टिविटी को करने में हमारा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है टेल टाइम इन एएम एंड पीएम। ये एएम और पीएम क्या है, एएम का मतलब होता है एंडी मेरेडियन और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन। दोपहर के 12 बजे से लेकर 12 नून, दोपहर के 12 बजे बोलते हैं 12 नून, 12 नून, और रात के 12 बजे को बोलते हैं 12 मिडनाइट। ध्यान रहे, जब टाइम है 12 o'clock का हो, या तो आपको मिडनाइट मिलेगी, आपको नून मिलेगा। 12 के साथ हम एएम और पीएम का यूज नहीं करेंगे। दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है, टाइम होता है 8 PM। दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है वो होता है पीएम में, और रात को मिडनाइट के बाद जो टाइम शुरू होता है वो टाइम शुरू होता है एएम में। रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है वो होता है एएम, और दोपहर के 12 बजे के बाद जो शुरू होता है वो होता है पीएम। तो इससे आप कुछ एग्जांपल देते हैं मैं आपको। वी टेक डिनर, टेक डिनर, हम खाना, डिनर किसको बोलते हैं, जो रात का खाना होता है वही अबाउट 9 के आसपास खाते हैं। वी टेक डिनर 9 AM या PM। AM तो सुबह वाले 12 बजे के बाद तो क्या होता है, रात के 12 बजे तक PM होता है ना, तो क्या होगा PM। वेक अप, हम कब जागते हैं, रात को जागते हैं या सुबह, रात के 12 बजे के बाद का जो दोपहर के 12 बजे तक के बीच का टाइम है उसमें जागते हैं। हम सुबह जागते हैं, मिडनाइट के बाद ही जागते हैं ना, तो वो होगा AM। वी वेक अप 7 AM। वी प्ले, हम कब खेलते हैं, शाम को PM। गो टू स्कूल, स्कूल में कब जाते हैं, सुबह AM में। अभी आप और भी एग्जाम्पल आपको इसके लिए आपके पास में स्टार्ट डिनर PM,
अगर आपसे यूनिट पूछी जाए कि एप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगी, मिनट, आवर, सेकंड, डे, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए एएम और पीएम में डिनोट करो, इसको रिप्रेजेंट करना है कि एएम लगेगा या पीएम, तो आप एक्टिविटी को देख के लगा दो कि हम ये एक्टिविटी शाम को करते हैं या सुबह करते हैं। जो काम हम रात के 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे तक करते हैं, इसके बीच में जितना भी काम हो रहा है वो सारा एएम में होता है। स्कूल हम जाते हैं एएम में, ठीक है, और जब हम वापस घर जाते हैं तब दोपहर के 12 बजे के बाद घर जाते हैं ना, 2 बजे 3 बजे, उस टाइम तो पीएम हो चुका होता है। 12 बजे के बाद पीएम शुरू हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आवर, मिनट और डे। डे, मिनट और आवर में क्या क्या रिलेशन होते हैं, देखो। मैंने अभी अभी आपको बताया था टाइम के बारे में कि जब मेरे पास 5 मिनट की जाके 1 आवर कंप्लीट करते हैं, तो 1 आवर में मेरे पास कितने मिनट होती हैं? 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट। और एक दिन में हमारी जो 12 आवर क्लॉक है वो एक बार तो 12 दोपहर को शो करते हैं कि 12 बज गए, और एक बार रात को, तो वो 2 बार 12 बज जाते हैं। तो मतलब पूरे दिन में 24 आवर होते हैं, 12 + 12। वन डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स। 1 वीक में 1 वीक 7 डेज से मिलके बनता है 1 वीक। 7 डेज। और इसी तरह से ईयर, 12 मंथ को इकट्ठा करेंगे तो मेरे पास बनेगा 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। 1 डिकेड 10 ईयर। 1 डिकेड में कितने ईयर होते हैं? 10 ईयर। 1 सेंचुरी, उसमें कितने ईयर होते हैं? 100 ईयर्स। यहाँ पे हमें रिलेशन बताना था हार्स का, मिनट का और डे का। हमने हार का और मिनट का कर चुके, डे का आर का कर चुके, वीक का मैंने आपको डे के साथ भी, मंथ का भी। अब हमारे पास रहेगा मिनट का आर के साथ, मिनट का भी हो चुका आर के साथ। ठीक है, सारे के सारे रिलेशन हो चुके। ये पूरे दिन में जो 1 आवर में मेरे पास 60 मिनट कवर करता है हमारे को। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 12 मंथ मिलके 1 ईयर बढ़ाता है, और 1 डिकेड में 10 ईयर्स, और 1 सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे करेंगे। डेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? डेट का फॉर्मेट होता है, हम आपको 3 टाइप से डेट के 3 फॉर्मेट बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट डेट डिफरेंट फॉर्मेट। डेट के जो फॉर्मेट होते हैं, डेट फॉर्मेट,
कि हम आज की ही डेट लिख रहे हैं। आज डेट है 5 मई, ठीक है, 5 मई, 5 डेट है और मंथ भी है 5, लेकिन यहाँ पे डी डी है और एम एम, मतलब 2 डिजिट, 05/05/2007। अगर आपसे ये वाला फॉर्मेट पूछा जाए तो आप डेट लिखोगे इस तरह से। अगर आपसे फॉर्मेट पूछा जाए इस तरह का, डी एम एम वाई, तो आप लिखोगे 05, एक हम डेट डॉट लगा के भी करते हैं, डी डी डॉट एम एम डॉट वाई वाई। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास है डेट को लिखने का फॉर्मेट, कि जैसे भी आपको फॉर्मेट में डेट पूछे कि आप उसी फॉर्मेट में डेट को लिख दोगे। अगर आपसे डी डी एम एम अगर बीच में हाइफन लगा दो तो आप ऐसे ही बना दो, अगर आपको बीच में स्लैश दे रखे तो आप स्लैश लगा के बना दो, अगर आपको बीच में डॉट दे के पूछ रखे तो आप डॉट दे दो, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कैलेंडर। जब आपके पास कैलेंडर है तो आप कैलेंडर में से देख के इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। लास्ट हमारा एक सब टॉपिक है वो है अरेंज इवेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट ए टाइमलाइन। आज आपको टाइमलाइन के ऊपर हम अपने इवेंट्स कैसे अरेंज करते हैं, देखो मेरे पास कुछ एक्टिविटी हैं। टेक बाथ, टेक बाथ एट 8:30 AM। सुबह 8:30 पे हम टेक अ बाथ, ठीक है, ध्यान रखना मॉर्निंग का टाइम है 8:30, क्योंकि क्या डिनोट किया है AM। नेक्स्ट है हैज ब्रेकफास्ट, हैज ब्रेकफास्ट एट 9 AM। नेक्स्ट है वॉच टीवी, watch TV at 10 AM। has lunch at 1 PM। लंच तो दोपहर को ही करेंगे ना 12 बजे के बाद, 1 PM। Wake up 8 AM। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ये दोपहर का ही सुबह का। प्ले कैरम बोर्ड, प्ले कैरम बोर्ड 11:30 AM। दोपहर को 11:30 का टाइम होता है ना, दोपहर के नून से पहले पहले, तो वो टाइम। अब इस टाइम को मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स हैं, हम इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वाला टाइम कौन सा, ये मानो मेरी
बात किया और फिर ब्रेकफास्ट लिया 9। मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया 8:30। टेक बात यहाँ पे 9 का टाइम है। ब्रेकफास्ट टाइम, यहाँ पे क्या किया, ब्रेकफास्ट फर्स्ट हो चुका। टेक बात 8:30 पे और 9 पे ब्रेकफास्ट। 10 पे वॉच टीवी, 9:30 का टाइम रहता है। 10 पे हमने क्या किया, वॉच टीवी, वॉच टीवी 10 पे। उसके बाद 1 PM पे लंच। तो वॉच टीवी के बाद क्या है, 1 PM पे लंच। फिर उसके बाद सुबह के 8 बजे वेकअप। तो ये तो बात तो बाद में क्या, पहले तो उठा था ना, तो जो ये बात वाले उससे पहले आएगा ना उठना, तो यहाँ पे आएगा वेकअप। इन इवेंट्स में भले आगे पीछे दे रखा हो, आपको नंबर लाइन पे इस अकॉर्डिंग लगाना है कि पहले कौन सा काम हुआ है, फिर कौन सा होना चाहिए, फिर कैसे, मतलब पहले वो जाना हुआ तभी तो वो नहाया है, फिर उसके बाद तभी तो ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही तो उसने टीवी वॉच किया है, ठीक है। तो 10 पे उसने टीवी वॉच, अब कौन से हमारी ये वाली हो चुकी, ब्रेकफास्ट वाली भी हो चुकी, वॉच टीवी भी हो चुकी, लंच नहीं लिया अभी, 8 वाली हो चुकी। अभी लंच है और प्ले कैरम बोर्ड 11:30 में। तो जब वॉच टीवी, जब उसने टीवी देखा उसके बाद 11:30 का टाइम पे उसने क्या किया, प्ले कैरम बोर्ड। 11:30 पे प्ले कैरम बोर्ड, प्ले कैरम। और लास्ट में उसने 11:30 के बाद दोपहर को उसने क्या किया, 1 PM पे टेक लंच। इस तरह से हम टाइम लाइन पे अरेंज करते हैं कि पहला, हमें चाहे आगे पीछे कैसे भी दे दो, हमें टाइम लाइन पे अरेंज करने की पहले 8 बजे वो उठा था, जबकि उठने वाला टाइम है, वेकअप का टाइम यहाँ पे दिया है। हमें पहले ये देखना है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा काम होना चाहिए यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से हम टाइम लाइन पे अकॉर्डिंग टू इवेंट्स उनको ऑर्डर में लगाएंगे, अरेंज करेंगे उनको सही ऑर्डर में। क्लियर, ये हमारा टाइम लाइन के ऊपर हमारा टाइम शो कैसे करेंगे। हमने सारी की सारी एक्टिविटी टाइम लाइन पे मार्क की है। ये मेरे पास एक्सरसाइज 6.5 है, ठीक है। यहाँ पे एक संगीत है, संगीत अपनी एक्टिविटी करते हैं, इसमें 2 इवेंट या 3 इवेंट अभी रहते हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कहाँ पे क्या टाइम अगर बीच में आता है तो कर दो। वैसे मैंने आपको ये सिखाया कि पहले जो काम होता है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू टाइम हो रहा है ना उसको इसी तरह से अरेंज करेंगे। क्लियर, ओके।